Good morning, students. Today I am going to teach you find out the square root by long division method. By long division method. Let us consider such an example like this: 6561. Okay. So, how to find out the square root of this one? First of all, write this number like this and draw a line like this. Now, make a pair. Make a pair from this one side. Pair, take pair 1 and again pair this. This pair clears that the answer of this one is in 2 digits. 1 digit for this one and 1 digit for this one. इससे ही क्लियर हो जाएगा पेयर बनाने से कि इस आपका आंसर जो आएगा ऊपर वो 2 डिजिट्स में आए. जैसे अगर हम अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए 61 एक पेयर है, 65 एक पेयर है. अब आपको कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर एनी नंबर. जैसे कोई भी नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं. सपोज करिए कंसीडर किए 8. अगर 8 कंसीडर कर रहे हैं तो हम इस 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करें. तो 8 से 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64. 8 into 8 is equals to 64. या तो ऐसा नंबर कंसीडर करिए कि जो दोनों को सेम नंबर दोनों, जैसे 8 अगर कंसीडर कर रहे हैं तो 8 से ही मल्टीप्लाई होगा. तो ऐसा नंबर जो इसी के आसपास है प्रोडक्ट उसका, तो हमने कंसीडर किया 8. और तो राइट डाउन 8 ऑन 3 प्लेसेस. 1 is here, 1 is here and 1 is here. 1 place, 2 place, 3 place. 3 बार लिखना है 8 को. अब उसके बाद ड्रॉ अ लाइन, सिंगल लाइन. नाउ 8 into 8 is equals to 64. अब हमको जब यहां ये नंबर लिखने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना. सब्ट्रैक्ट करने पर 5 minus 4 1, 6 minus 6 0. क्लियर? नाउ अब उसके आगे का प्रोसीजर क्या है कि ये 3 जगह लिखने के बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तब ये मेरा, इन दोनों को हम ऐड करना. 8 plus 8 16. अब यहां 16 इज मोर देन दिस वन, सो इसको यहां पर ले आएंगे. पूरा पेयर उतरेगा, जब भी उतरेगा पेयर नीचे आएगा पूरा पेयर. 16. अब नेक्स्ट स्टेप में हमको करना क्या रहता है कि अगला जो नंबर लेंगे उसको जो है, जैसे अगर हम ले लेते हैं 2, सपोज दैट 2. अगर 2 लेते हैं तो ये अगर इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा. तो अगर हम लेते हैं 1, तो 1 को भी 3 बार लिखना है. 1 1 and here also 1. After that this line multiply 161 by 1. How much? 161. Write down 161. Okay, it becomes what? 0. अब यहां पे हमको कुछ नहीं करना. जब ये खत्म हो गया तो इसका मतलब ये आ गया 81. दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6561. स्क्वायर रूट ऑफ 6561 is equals to 81. This is your answer. This is the method how to find out the square root by long division method. अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं. चलिए अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सपोज दैट 125 3 1 6.
थोड़ा बड़ा नंबर उससे पहले वाले से बड़ा। अब हम पेयर बनाते हैं, वही चीज से पहले ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। पेयर बनाते हैं लास्ट से 1 2 3। तो देखो आपको कितने पेयर बने, 1 2 3। इसका मतलब आंसर कितने डिजिट्स में आएगा, 3 डिजिट्स में आएगा। जितने पेयर होंगे उतने डिजिट्स में आपका आंसर आएगा। अब नंबर कंसीडर करते हैं। अगर हम 3 कंसीडर करते हैं तो 3 3 9, 12 के आसपास है, उससे एक बढ़ जाते हैं 4। तो 4 जब कंसीडर करेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जब 16, 16 ज्यादा हो जाएगा उससे, तो 3 राइट डाउन 3 बार लिखना है, हमने बता दिया। उसके बाद इसको ऐसे लिखना है 3 3 जब 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 12 माइनस 9 हाउ मच, 3। ओके, अब इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में हमने बताया क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके क्या लिखना है 6। अब ये 3 और ये 6 इज मोर देन 3, सो टेक 53 डाउनवर्ड्स। 53 यहां आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब इससे ये ज्यादा है, हम इसमें कौन सा नंबर कंसीडर करते हैं। सपोज करिए हम 5 ले लेते हैं। अगर 5 लेते हैं तो 5 भी 3 बार लिखेंगे, यहां यहां और यहां। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहां नंबर मिल जाएगा 5 5 जा 25 और 5 6 जा 32, 325 आएगा। सब्ट्रैक्शन होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 13 माइनस 8 5, 8 यहां 4 बचा, 2 और 3 कैंसिल हो गए, राइट। उसके बाद फिर जैसे यहां प्लस करके 6 आया था, अब इसको प्लस करिए तो 5 5 10 कैरी 1 दैट इज 70। अब 70 is more than this one, so take 16 downwards, 16. Now consider any number and write down here, here and here, so that after multiplication you will get closer to this number. So consider 4. Suppose 4, here 4, right? 4 4 जा 16, 0 0 1 16, 4 7 जा 28. So all cancel out. So 4, write down 4 4 and here 4. See, the answer is in 3 digits and pair is in 3 pair. So it is clear about what is the answer of this one. Square root of, you will write like this, 1 2 5 3 1 6 is equals to 354. मतलब क्या, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मिलेगा। ओके, ये नंबर कौन सा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनको बोला जाता है, जिसका अगर हम किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 354 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलेगा, तब हमारा वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कोई नंबर हो जिसमें पेयर टोटल पेयर्स ना पेयर ना बताए, जैसे मान लेते हैं हम 9733 97344 ये नंबर ले लेते हैं। अब इसको अगर हम पेयर बनाएंगे लास्ट से तो 1 2 ये अकेला बच जाएगा, अकेला बच जा रहा है तो उसी को पेयर मान लीजिए। अब इससे क्लियर होगा कि 1 2 3 आएगा आंसर आपका 3 डिजिट्स में। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट, 3 3 जा 9, 3 कैंसिल आउट, ये 3 3 6 टेक आउट 73 6 कितने जाए 2 जाते हैं तो 2 6 12 ज्यादा हो जाएगा। 6 1 राइट डाउन 1 एंड सब्ट्रैक्ट इट, तो ये कितना हो जाएगा 61 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे 2 और ये आ जाएगा 1। अब यहां पर ऐड कर दो 62, अब 4 4 उतार लो। हमको चेक करना है कि कैसे कि इसके आसपास नंबर कौन सा आएगा
और ये नंबर हमें यहाँ जैसे ही यहाँ पर लिखोगे वो क्लियर हो जाएगा। हमको मालूम है लास्ट में 4 है, तो कौन कौन से दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है। जैसे जैसे मान लीजिए 8 8 को 8 8 जा 64 होता है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है, तो 8 8 अगर हम लेते हैं तो 8 6, फिर उसके बाद उसी 8 को 8 6 जा 48, तो ये 4 48 आता है, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर 2 लेते हैं, वो 2 2 जा 4 4 आ रहा है, 2 लेते हैं तो यहां पर हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 6 जा 12, ये कैंसिल आउट। 3 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन 97344 इज इक्वल्स टू 312। 3 पेयर बने थे, भले एक नहीं बन रहा था लेकिन उसको मान लिया जाता है, तो ये 312 ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरीके से आपको आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये जो भी मैंने एग्जांपल आपको कराए हैं ये आपके एक्सरसाइज 3.3 के ही क्वेश्चंस हैं। आप उसको चेक कर लीजिएगा और मैच करके बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा और कॉपी में अपने कंप्लीट करिए। अब जो आ जाइए कि उसी में एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन थे सर, अब उसी में एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये पहले एक्सरसाइज 3.3 का पहले क्वेश्चन का पार्ट्स थे। अब हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 2 के पार्ट्स का, जिसमें क्लियर है फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from the given number to make them a perfect square number। मतलब हम एक नंबर दिया होगा, जैसे मान लीजिए नंबर दिया है ए पार्ट है 8105, ये एक नंबर दिया गया है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दे जिससे हमें वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। जैसे सपोज करिए हम लेते हैं 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें क्या माइनस कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्या करते हैं हम, अगर 1 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 4, एंड 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देखो 2 लेते हैं एक नंबर और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर ऐसा बनना चाहिए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो वही चीज में करना है कि ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिससे हम माइनस कर दे इसमें, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक मेथड है, और मेथड कैसा मेथड है, आप क्या करेंगे सिंपल इसका ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बने तो 2 आंसर आएंगे। अब देखिए 81 है 9, 3 टाइम्स राइट 9 9 9 जा 81 clear, minus and cancel out here 05 and 9 9 18. अब see 18 is much greater than this number and here there is no pair, so if we subtract this number from this number then you will get the perfect square number, right? Like suppose 8105 minus 5, it becomes 8100। क्लियर? देखो ये जो नंबर आया है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 90 into 90, क्लियर है कि नहीं? ये 90 का स्क्वायर कर दिया जाए, एक 90 का स्क्वायर हम कर दें तो ये आ जाएगा 8100। मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर किया गया जो नंबर मिलता है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये 5 हमको सब्ट्रैक्ट, यहाँ जो बचेगा उसको हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? सो अब आप अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब हम अगला सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट डे पे जब मेरा टर्न होगा। ओके, थैंक यू।